हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ज्वालामुखी के बारे में और उसके पहले भूकंप के बारे में बात की थी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उन्हें आप लोग रिपीट कर करके देख लीजिए और वहां से एमसीक्यू बना के सॉल्व करिए। और आज का जो चैप्टर है आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ज्वार भाटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आइए ज्वार भाटा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के तहत रिलेटेड दो चीजें हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिनसे इनकी स्थितियां बनती हैं। तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। पहले ज्वार भाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज्वार भाटा कहते किसे हैं? काफी स्टूडेंट्स के मन में एक स्थितियां होती हैं, जैसे कि दिमाग में चलता है कि यार ज्वार भाटा कहीं भी सामने आया तो लगता है कि वो समुद्र की लहरें ऊपर गई तो ज्वार, नीचे गई तो भाटा। नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, समुद्री सतह होती है, जैसे ये समंदर है, ये इसकी सतह है। तो जब समुद्री सतह से समुद्र का स्तर, समुद्र का पूरा जल स्तर ऊपर हो जाता है तो इसे ज्वार की स्थिति कहते हैं। और जब यही स्तर ऐसे नीचे हो जाता है तो इसे, ये हो गया आपका ज्वार, ये हो गया भाटा। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। अभी मैं डायग्राम बना के अच्छे से समझाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बस ये मोटा मोटा समझ लीजिए पहले कि जो स्थितियां होती हैं, समुद्री सतह अगर उठ गई, पूरा समुद्र जल का स्तर ऊपर उठ गया तो वो ज्वार है, और नीचे की ओर चला गया तो भाटा कहलाता है। ठीक, आइए अब देखते हैं कैसे ज्वार और भाटा बनता है। ये आपकी सूर्य की स्थिति हो गई और ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो ज्वार आने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है? आपका चंद्रमा रखता है। कैसे बताता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि सन बड़ा है, सूर्य बड़ा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रखेगा, लेकिन नहीं। ये सन हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई अर्थ, और ये हो गया आपका मून, चंद्रमा। देखिए क्या होता है कि जो सूर्य है इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की स्थिति है पृथ्वी से। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है 3,84,000 किलोमीटर दूर है बस। तो इन दोनों में आकर्षण शक्ति पाई जाती है, इन दोनों में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। पृथ्वी में प्रतिकर्षण शक्ति होती है। तो जब ये एक दूसरे से संवेग करते हैं तो यहाँ का जो जल मंडल होता है, समंदर होते, जो आप महासागर होते हैं, हमेशा ज्वार भाटा महासागरों में आता है। ये बात गौर करिएगा आप लोग। देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ठीक। ये मैंने ऐसे उठा के इधर दोनों तरफ क्यों दिखाया है और ये ऐसे इस दबा के क्यों दिखाया हूं, इसके बारे में बात करता हूं कि ज्वार भाटा रियल में होता क्या है। आज सारे कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए, ये जो उठी हुई स्थिति है ये आपकी ज्वार है, ये भी उठी हुई स्थिति ज्वार है, सॉरी ये भी ज्वार है, और ये भाटा है, समुद्री सतह से भी नीचे चला गया है, ये भाटा। इसे देख के आप लोगों को क्या लगता है? पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, फिर उसके बाद सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है, और जो मून है आपका चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, और ये 4 इसकी दशाएं हैं, तो यहां से यहां 6 घंटे लगता है। एक ज्वार भाटा में 6, फिर इसमें 6, फिर ज्वार, इसमें 6, फिर ज्वार, इसमें 6 घंटा, फिर ज्वार, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 घंटे हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बताया कि जो ज्वार आता है वो चंद्रमा की वजह से आता है, तो इधर का भाग क्यों उठा हुआ है? एक स्थिति आप लोग नोट करिए। अगर आप लोग कोई भी भार उठा के चलते हैं, मैक्सिमम 50 किलो या 40 किलो 30 किलो कुछ भी हो, तो जब आप लोग उसे उठाएंगे
तो अपने आप को पीछे की ओर धकेलते हैं ना, क्योंकि आपको बैलेंस बराबर करना पड़ता है। अगर आप लोग ऐसे उठा के झुकेंगे नहीं उठेगा, अगर इस तरह से खींचते हैं तो यही सेम प्रक्रिया होती है पृथ्वी के साथ। जब चंद्रमा की तरफ समुद्री सतह उठता है, गौर करिएगा, जब चंद्रमा की तरफ समुद्री सतह उठता है तो ये ज्वार कहलाता है, लेकिन पृथ्वी भी तो अपना बैलेंस बनाएगी तो ये भाग भी उठ जाता है। तो इस तरह से एक समय पर दो जगह ज्वार आता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये भाटा बीच में भाटा। क्यों? क्योंकि जब ये जगह खींचेगी ऐसे करके दोनों तरफ, अगर जल ऊपर जाएगा तो यहाँ जो जल की स्थिति होगी, मात्रा होगी, वो क्या होगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ज्वार और भाटा कहते किसे हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, कौन से? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। उच्च ज्वार पर बात करते हैं। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तब उच्च ज्वार होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो उच्च ज्वार का निर्माण होता है, क्योंकि दोनों का जो आकर्षण बल होता है वो एक साथ वेग करता है, काम करता है, तो वो जलस्तर ऊपर उठा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह आपकी अगर अर्थ है, पृथ्वी, ये मून है, ये सन है, तो ऐसा भी होता है कि ये जो आपकी स्थिति पृथ्वी की है, पृथ्वी का परिक्रमण कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है, और पृथ्वी खुद किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। आप लोग कहेंगे कि सूर्य क्यों नहीं हटता? सूर्य कांस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यह एक तारा है और सारा सौरमंडल इसी पर आश्रित है, तो ये अपनी जगह नहीं बदलता। सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की। तो कभी कभी यह सिचुएशन आ जाती है कि आपका ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी हो जाती है। ठीक, इससे परेशान होने की बात नहीं है, सेम कंडीशन है। इसे उच्च ज्वार कहते हैं, तब उच्च ज्वार आएगा। और जब निम्न ज्वार होगी, निम्न ज्वार कब बनता है? जब समकोण बनता है। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी में जब समकोण बनता है तब निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार का मतलब है कि जलस्तर ज्यादा ऊपर नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में भी वेग होता है, दोनों में वेग होता है, इसलिए जलस्तर नहीं बढ़ता। इसमें क्या होता है कि दोनों में वेग होता है, लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति होती है, चंद्रमा ज्यादा करीब है सूर्य से पृथ्वी के, तो वो ज्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ, तो उससे उच्च ज्वार आता है, इससे निम्न ज्वार आता है। उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हुई होगी। देखिए, उच्च ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यह स्थिति, कभी यह स्थिति चेंज भी हो जाती है, यहाँ चंद्रमा, यहाँ सूर्य, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है कि इसकी दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और जो ये दूरी है ये 3,84,000 है। तो आप बताइए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसकी आकर्षण शक्ति होगी? आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा चंद्रमा की होगी ना। अभी चंद्रमा यहाँ क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है समुद्री जल को, महासागर के जल को, तो ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। और जो निम्न ज्वार होता है, इसमें सूर्य का कोई वो नहीं है कि सूर्य भी इसमें गति वो कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, नहीं। निम्न ज्वार के अंतर्गत जो निम्न ज्वार होता है आपका, इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी की स्थिति होती है, ये सूर्य की और ये चंद्रमा की, ऐसे। तो जब ये समकोण पर होता है, क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंच गई, और ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ये सूर्य की, ये पृथ्वी की। तो कभी ऐसी स्थिति बन सकती है ना कि सूर्य के नीचे पृथ्वी हो गई और ये जो चंद्रमा है ये इसके लेवल में हो गया ऐसे पृथ्वी के, तो समकोण बन गया। समकोण बना तो ये भी उतनी ही आकर्षित करेगा
ये भी उतना ही आकर्षण अपनी ओर करेगा। तो क्या होगा, इससे जो ज्वार की स्थिति होगी वो उच्च नहीं होगी, दोनों तरफ सेम होगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है, कहां पर ज्वार आता है। सबसे पहले भारत में देखेंगे, भारत की जो स्थिति है आपकी, देखिए तटीय भारत हम लोग देखेंगे, ठीक, ऐसे करके, ठीक। यहां हमसे मतलब इस पार्ट से है, इस पार्ट से कोई मतलब नहीं। आप लोग ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये खाड़ी है ना, कौन सी खाड़ी है आपकी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में ज्वार भाटा की प्रक्रिया ज्यादातर होती है, ठीक। और कच्छ की खाड़ी हो गई आपकी, और एक ये खाड़ी आपकी, यहां पर भी क्या होता है, ज्वार और भाटा की स्थिति होती है। ये जो स्थिति है आपकी खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, नदी अपोहा तंत्र में बात किए थे, किसके बारे में, यहाँ से जो अमरकंटक से आपकी नर्मदा निकलती है, यहाँ आके खंभात के खाड़ी में एस्चुरी बनाती है, उसके बाद जो ताप्ती निकलती है, ताप्ती भी यहाँ के खंभात की खाड़ी में क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये आपके बीच में विंध्यम श्रेणी, इधर सतपुड़ा श्रेणी, सारी चीजें मैंने बताई है, वीडियो देखेंगे पुराने, आपके समझ में आ जाएंगे। शायद स्टार्टिंग से दूसरा ही वीडियो है नदी अपोहा तंत्र का, ठीक। तो ये भारत में दो जगहें ऐसी हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, जहां पर ज्वार भाटा की स्थिति ज्यादा बनती है। उम्मीद करता हूं ये चीजें याद हो गई होंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत में कौन सी जगह पर ज्वार या भाटा की स्थिति ज्यादा होती है। तो वो कौन सी जगह है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। भारत हो गया आपका। एक जगह और है आपकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी खाड़ी है आपकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बंडी की खाड़ी। यहां विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कितना, 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर की ऊंचाई का ज्वार आता है। कहां, बंडी की खाड़ी में। ये कहां पड़ता है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए और कनाडा के ऊपर, आपके पैसिफिक सी में पड़ती है बंडी की खाड़ी। वहां 18 मीटर की ऊंचाई का ज्वार आता है। विश्व में पूछता है क्वेश्चन कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो क्या टिक करेंगे आप लोग, बंडी की खाड़ी। बंडी की खाड़ी की स्थिति कहां है, उत्तरी अमेरिका में है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी लेवल देख लें, चाहे देख लें आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में छोटे से लेके बड़े एग्जाम में ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से आपकी स्थितियां बनती हैं। क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर साल, कोई भी पेपर आप लोग देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ज्वार भाटा हो गया, इसके तरफ सूर्य ग्रहण को देखते हैं, फिर चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगता है, आप सबको पता है, छोटे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है। सॉरी, ये अमावस्या को होता है, ठीक। देखिए, जब ये सूर्य की स्थिति हो, ये चंद्रमा की स्थिति हो और ये पृथ्वी की स्थिति हो, गौर से देखिएगा, ये आपका सन, मून, अर्थ,
ये आपकी पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सूर्य। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कैसे पता लगता है कि लगा है? जब सूर्य पर काला धब्बा आता है, एक तरह से ये ढकता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो वो स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की स्थिति आ जाती है, तो पृथ्वी पर जो प्रकाश सूर्य का होता है वो नहीं पड़ता। तो ये क्या करता है, ये ऐसे करके धीरे धीरे ढक लेता है। सूर्य ग्रहण में भी दो स्थितियां होती हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, पूरा चंद्रमा इसे ढक लेता है, ऐसे करके इस तरह से जहां से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो स्थिति बाहरी, इसका जो कार्नर दिख रहा है, इस कार्नर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना। सौरमंडल जब पढ़ाए थे तब भी इस पर बात किए थे, इसे कोरोना बोलते हैं। जब आप लोग देखते होंगे इसी वर्ष 2020 में जो सूर्य ग्रहण लगा था, काफी जगहों पर देखा गया था कि वो सूर्य की स्थिति कैसी हो गई थी, चंद्रमा पूरी तरह से घेर लिया था, बस उसके कार्नर पर जो वलय दिखाई देता है, प्रकाश रिंग नुमा दिखाई देता है, उसे कोरोना बोलते हैं, या उसे डायमंड रिंग भी बोलते हैं। ठीक, हिंदी में हीरक वलय बोलते हैं, हीरक वलय बोलते हैं इसे। कोरोना, डायमंड रिंग या हीरक वलय। क्वेश्चन पूछता है कि हीरक वलय किसे कहते हैं? सूर्य की वो स्थिति जब चंद्रमा उसे पूरी तरह से घेर लेता है, तो उसके चारों तरफ बॉर्डर पर जो रिंग टाइप का दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश, उसे हम लोग कोरोना, डायमंड रिंग या हीरक वलय कहते हैं। और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है? आंशिक सूर्य ग्रहण के अंदर चंद्रमा ऐसे करके कम से कम भाग को सूर्य के ढकता है, तो इसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण करते हैं। ठीक, और ये सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? अमावस्या को। ये जरूर याद करिएगा आप लोग, सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या को बनती है। तो आइए, सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोगों ने एक तरह से देख लिया। एमसीक्यू बनाएंगे आप लोग, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व करिए कोई भी पेपर उठा के, और जहां से चीजें समझ में नहीं आ रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सेम कंडीशन होगी, मतलब कि ये सूर्य और बीच में अब इस बार चंद्रमा नहीं आएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने का मतलब है, देखिए ग्रहण क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो सूर्य से निकलती है। सारे ग्रहों पर अगर कोई भी प्रकाश है तो वो सूर्य की किरणों से है, आपके पृथ्वी और चंद्रमा में खास करके। तो जब एक बात बताइए, जब मैंने अभी आप लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, तो अगर हम लोगों को तभी पता चलेगा कि अगर ये पृथ्वी है, डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बीच में कोई भी चीज आके रुक जाती है या इसके ऊपर घेरा बना लेती है, तो हमारे यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा पृथ्वी पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण लगे गया। ठीक, मतलब कि जब प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, और इसी तरह से चंद्र ग्रहण का है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ये सूर्य और ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, तो जो सूर्य का प्रकाश है ऐसे करके पृथ्वी पर आता है, बहुत हल्का सा जाके यहां पर पड़ता है ऐसे, और ये जो पूरा भाग है, ये इतने भाग में क्या होता है, छायांकित भाग हो जाता है। चंद्रमा का इतना भाग छायांकित हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी की स्थिति बनती है, जब चंद्रमा, सॉरी इसे मैं लिख दूं, ये सन आपका सूरज हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई अर्थ, और ये आपका मून। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति बनती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है आपके पूर्णिमा पर। पूर्णिमा पर। अमावस्या को क्या लगता है आपका? सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के बारे में भी मैंने बात की आप लोगों से,
उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात हो गई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यू बना के। चंद्र ग्रहण की स्थिति एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों को क्लियर ना हो क्लियर हो जाए। ये सूर्य की स्थिति अपने हिसाब से समझिए। ये आपकी कोई वस्तु हो गई, यहां से आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप यहां से इस पर फोकस कर रहे हो, डायरेक्ट पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब बीच में कोई भी चीज आप ऐसे हाथ कर दोगे तो जो ये रोशनी जा रही है इस पर नहीं पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, इस जगह पे अगर हम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, छायांकित भाग होगा। तो वो स्थिति क्या होती है, उसे हम ग्रहण कहते हैं कि जो रोशनी आ रही है वो बंद है। तो इसी तरह से सेम इसके साथ होता है। सूर्य की रोशनी ऐसे करके जा रही, जब पृथ्वी से टकराई इधर नहीं बढ़ पाई। पृथ्वी का जो अगर किसी पर आप फोकस करेंगे तो उसकी परछाई बनती है, तो पृथ्वी की जो परछाई होती है इस पे बनती है। कभी कभी पूरी तरह से बनती है, कभी कभी अर्ध चंद्र ग्रहण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध चंद्र ग्रहण ही होता है। तो पृथ्वी की जो छाया पड़ती है इसी वजह से चंद्र ग्रहण बनता है, और बाकी कोई चीजें नहीं है। समझेंगे, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, गौर से समझिएगा बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। ज्वार भाटा के बारे में भी उम्मीद करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा। और अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो 1 से 2 बार आप लोग देखिए और नोट्स बनाते रहिए साथ में, क्योंकि अब काफी सारे एग्जाम लगने वाले हैं। आपके रेलवे का भी लगने वाला है एग्जाम, ग्रुप डी वाला, काफी सारे एग्जाम ऐसे हैं, SSC के भी लगने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना जान लिया कि ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।